आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं आईपीसी 420 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का 66D का एक मामला आपसे शेयर कर रहा हूं, जिसमें कि हाई कोर्ट ने एफआईआर को रद्द कर दिया। और हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो 420 का मामला है, 420 का मामला हर तरह के धोखाधड़ी या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन में नहीं बनता है। अब जब आप इस केस की कहानी को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरह के मामले 420 की कैटेगरी में नहीं आते हैं। साथ में ही सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि 420 का मामला आखिर किस किस परिस्थिति में दर्ज किया जा सकता है, अदरवाइज 420 का मामला नहीं माना जाएगा। तो आप इस जजमेंट के माध्यम से समझिएगा। तो साथियों, ये केस की कहानी कुछ ऐसी है कि जो मामला डिसाइड हुआ है मद्रास हाई कोर्ट से। और इस केस में क्या हुआ, जो आरोपी गण हैं, जो पहला और दूसरा आरोपी है, ये दोनों क्या किया करते थे, ये इनकी एक पार्टनरशिप फर्म थी जहाँ पे ये रियल टाइम फूड ऑर्डरिंग एप्लीकेशन का डेवलपमेंट करते थे। मतलब जैसे आपने काफ़ी सारे ऐप देखे होंगे जिनसे आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं, तो ये उस ऐप को डेवलप किया करते थे, ये इनका काम था। और जो आरोपी नंबर 3 था, आरोपी नंबर 3 क्या था, एक लिकर व्यवसायी था। अब जो आरोपी क्रमांक 3 है वो पहुंचा इन दोनों लोगों के पास, मतलब फर्म के पास, और उसने कहा कि भाई एक ऐप बनाइए आप लिकर का, जिससे हम लिकर ऑनलाइन सप्लाई कर सकें। जैसा कि आप फूड ऑर्डर करते हैं, ऐसा ही हम लिकर की सप्लाई करें। ये मामला है तमिलनाडु का, वहाँ के लिए। तो जो आरोपी क्रमांक 1 और 2 है, उन लोगों ने एक ऐप का निर्माण किया। ऐप का जो नाम था वो रखा TASMAC नाम से। TASMAC जो है, ये तमिलनाडु की गवर्नमेंट का भी एक डिपार्टमेंट है जो इससे संबंधित है। तो इन लोगों ने उस ऐप का नाम वही रख दिया। इसके बाद जब ये इनका ऐप आया ट्रायल में, तो ऐसा आरोप है कि इस नाम को देख करके लोगों ने इस एप्लीकेशन पे काफ़ी ऑर्डर किए, जिसकी वजह से इन तीनों आरोपियों को अच्छा खासा फ़ायदा हुआ, क्योंकि लोगों ने तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो ऐप है, लोगो है, उसको यूज किया। और उसके बाद इन लोगों ने अपने आप को फ़ायदा पहुंचाया, इनको नुकसान पहुंचाया डिपार्टमेंट को। तो ऐसा करके आरोप लगाया गया और आरोपी गण के खिलाफ 420 और IT एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब आप सामान्यतः सोचेंगे कि देखिए, ये तो धोखाधड़ी है, दूसरे के ऐप का इस्तेमाल कर लेना और उसके बाद फ़ायदा लेना, लेकिन ये 420 की कैटेगरी में नहीं आएगा, ऐसा हाई कोर्ट ने बताया। अब आप समझिएगा कि आखिर क्या वजह है कि ये मामला जो है 420 की कैटेगरी में नहीं आएगा। आखिर कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं जो 420 के मामले में होने चाहिए और इस मामले में नहीं है। तो साथियों, जब हाई कोर्ट ने इस मामले को देखा तो हाई कोर्ट ने कहा कि ये एडमिटेड फैक्ट है, स्वीकार्य तथ्य है कि भाई यहाँ पे इन तीनों लोगों ने मिल करके एक ऐप बनाया। हाँ, ये बात ज़रूर था कि पिटिशनर का कहना था कि उन लोगों ने ट्रायल वर्जन इस्तेमाल किया था, उसका बेटा वर्जन इस्तेमाल किया था। उन लोगों ने पूरी तरीके से ऐप को उन लोगों ने पब्लिक डोमेन पे उन्होंने उसको पब्लिश नहीं किया था, वो केवल ट्रायल के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। और अमूमन IT इंडस्ट्री में क्या होता है कि चूँकि जो ट्रायल के लिए जो लोगो इस्तेमाल किया जाता है, वो जो भी क्लाइंट है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पिटिशनर का ये कहना था कि देखिए, हम लोग तो गवर्नमेंट के पास अप्रोच करने वाले थे ऐसा एक ऐप लेकर के, ताकि गवर्नमेंट ऑनलाइन लेकर सेल कर सके, लेकिन हम लोगों ने वो ट्रायल वर्जन था, तो हम लोगों ने जो ट्रायल किया था उसकी वजह से लोगों को गलतफहमी हुई और ये मामला दर्ज हुआ। अब इस मामले में जो विपक्षी गण थे, उन लोगों का क्या कहना था, आखिर सरकार का क्या कहना था इस मामले में। तो सरकार का ये कहना था कि देखिए, इन लोगों ने ये जो ऐप इस्तेमाल किया उसकी वजह से हमारी छवि खराब हुई। दूसरी बात ये है कि लोगों ने हमें भयंकर कॉल किए और हमें शर्मिंदा होना पड़े, हमें एम्बरेस होना पड़ा, क्योंकि हम इस तरह का काम नहीं करते हैं, हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है। और लोगों के बीच एक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हुआ, तो इस प्रकार से इनके खिलाफ अपराध बनता है। और जब हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को देखा तो हाई कोर्ट ने ये स्वीकार किया कि देखिए, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन तो है यहाँ पे। लेकिन हाई कोर्ट ने साथ में ही ये बताया कि आखिर 420 का मामला कब दर्ज हो सकता है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट का जिक्र किया कि आखिर 420 के मामले को दर्ज करने के लिए उस केस में क्या क्या होना जरूरी है। तो साथियों, आप स्क्रीन पे देखिएगा, आपको मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो जजमेंट था साथियों, ये था SI बराठी वर्सेस J जयललिता एंड अदर्स। ये 2003 का जजमेंट था। और साथ में जजमेंट और भी था, वो था सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से। इसमें बताया गया था कि 420 के अंतर्गत जो परिभाषा बताई गई है चीटिंग की, वो है 415 में, वो क्या होता है।
उसका पहला इंग्रेडिएंट है वो है डिसेप्शन, मतलब कि एक प्रकार से फॉल्स रिप्रेजेंटेशन जो होता है, किसी को धोखा देना जो होता है, पहला वो डिसेप्शन होना चाहिए। दूसरा फ्रॉडेंटली और डिसऑनेस्टली, मतलब एक प्रकार से आपका बेईमानी का उद्देश्य होना चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है तीसरा, कि उसमें किसी व्यक्ति को ऐसा धोखा दिया गया कि वो प्रॉपर्टी अपने किसी व्यक्ति को दे दे, या फिर किसी व्यक्ति को ऐसा भरोसा दिया गया हो कि भाई वो जो प्रॉपर्टी है वो उसको रिटर्न कर ले, वो उसी की है या उसकी हो जाएगी। तीसरा, वो कुछ ऐसा एक्ट करता है कि अगर उसको धोखा ना दिया जाए, उससे झूठ ना बोला जाए, तो वो ऐसा वास्तव में नहीं करता, लेकिन चूंकि डिसऑनेस्टली उससे कराया जा रहा है इसलिए वो ऐसा एक्ट कर रहा है। तो बेसिकली ये 3 पॉइंट थे। इन 3 पॉइंट अगर जहाँ पे मिसिंग हैं तो अब देखिए इस मामले में क्या कह सकते हैं। इस मामले में देखिए फॉल्स रिप्रेजेंटेशन तो हो सकता है, मान लिया इन लोगों को TSMC के नाम से ऐप नहीं बनाना चाहिए था। अब जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे डिसऑनेस्टली, फ्रॉडेंटली, वो इस पर मिसिंग है, क्योंकि इनका कहना है कि भाई हमने ट्रायल वर्जन चलाया था, है ना, तो वो साबित नहीं हुआ। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाई तीसरे पॉइंट में बताया गया कि आपकी वजह से कोई प्रॉपर्टी अपने किसी को दे दे या फिर आपको दे दे, या फिर वो व्यक्ति को आप ऐसा, वो व्यक्ति खुद को लगे कि मैंने प्रॉपर्टी कोई ले ली है, धोखाधड़ी से आपने ऐसा कुछ ऐसा किया, या फिर वो कुछ ऐसा एक्ट करने जा रहा है जो कि वास्तव में नहीं करता, लेकिन आपके कहने की वजह से वो ऐसा कर रहा है क्योंकि आप उसको धोखा दे रहे हैं। ये जो C नंबर का पॉइंट है इसमें मिसिंग है, तो इसलिए 420 का जो मुकदमा है इस केस में नहीं बनेगा। और ऐसा कहते हुए हाई कोर्ट ने ये जो केस था इसको क्वैश कर दिया। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अगर इस तरह का कुछ मामला आपके पास है तो जहाँ पे 420 का, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीज़ें तो देखिए हमारे कानून में नहीं बताई गई हैं। जैसे इस तरह का जो मामला है, इस मामले में हाई कोर्ट ने कहा देखिए हमारे IPC में वो नहीं बताया गया, तो हम इसको फर्दर प्रोसिक्यूट करने के लिए आदेश नहीं दे सकते हैं जब तक कि पार्लियामेंट कोई ऐसा कोई एक्ट ना बनाए, ऐसा कोई रूल ना बनाए कि भाई इस तरह का एक्ट कहाँ किस प्रोसीडिंग के अंतर्गत उसको सजा दी जा सकती है, तब तक हम किसी व्यक्ति को इसके अंतर्गत दंडित नहीं कर सकते। हाँ, दूसरी बात ये कि जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट चाहे तो सिविल केस फाइल कर सकता है जो उसको नुकसान हुआ हो, तो वो उसके पास ऑप्शन है, लेकिन इस तरह के मामले में 420 का जो मामला है वो नहीं बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अगर इस तरह का कुछ मामला आपका भी है तो इस तरह के मामलों को आप निरस्त करा सकते हैं हाई कोर्ट में 42 फाइल करके। धन्यवाद।